हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दुर्बल अम्लीय समूह के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने कार्बोनेट और सल्फाइड मूलक की पहचान के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कार्बोनेट और सल्फाइड मूलक का विश्लेषण किया जाता है या उनकी पहचान की जाती है। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट मूलक के बारे में कि किस तरीके से इन मूलकों की पहचान की जाती है। तो देखिए बच्चों, प्रयोग नंबर 8। देखिए उद्देश्य, देखिए इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है। दिए गए 3 अकार्बनिक लवणों में सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन एवं एसीटेट मूलक की पहचान करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या है, 3 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं और उन 3 अकार्बनिक लवणों में हमें सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन एवं एसीटेट मूलक की क्या करनी है, पहचान। यानी एक जो अकार्बनिक लवण है उसमें सल्फाइड आयन पहचानना है, दूसरे में नाइट्राइट आयन की पहचान करनी है और तीसरे में एसीटेट की। और देखिए आवश्यक सामग्री, देखिए परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली और आवश्यक अभिकर्मक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सल्फाइड आयन के बारे में। तो देखिए सल्फाइड का परीक्षण, देखिए बच्चों सल्फाइड के परीक्षण के लिए भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से ही ये टेबल बनाएंगे। यानी देखिए इसमें क्रम संख्या हो गई, प्रयोग है, प्रेक्षण है और निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रारंभिक परीक्षण पे कि प्रारंभिक परीक्षण हम क्या करते हैं। लवण में तनु H2SO4 डालकर हल्का गर्म करने पर हम क्या करते हैं, लवण लेते हैं, लवण की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, उसमें तनु H2SO4 डाल के हल्का गर्म करते हैं। देखिए क्या होगा, रंगहीन तीव्र गंध युक्त जलते हुए गंधक की गंध वाली गैस मुक्त होती है। तो देखिए बच्चों कैसी गैस मुक्त होती है, गंधक की गंध वाली। ठीक है, यानी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इससे हमें पता लगता है कि सल्फाइड SO3 2- हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है। देखिए Na2SO3, देखिए तो समझिए कि हमें यहाँ पे ऐसा लवण दिया हुआ है जिसमें कि सल्फाइड आयन उपस्थित है। मान लीजिए हमें सोडियम सल्फाइड दिया जा रहा है, यानी जिस अकार्बनिक लवण में हम लोग ये परीक्षण कर रहे हैं वो सोडियम सल्फाइड है। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, देखिए बच्चों Na2SO3 प्लस H2SO4, भाई हमने तनु H2SO4 डाला है, देखिए क्या बना, Na2SO4 बना प्लस H2O प्लस SO2। तो देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। क्लियर है, इससे पता लगा कि सल्फाइड हो सकता है। अब देखिए दूसरा क्या परीक्षण लगाते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट परीक्षण लगाते हैं। देखिए उक्त परख नली के मुंह पर अम्लीय K2Cr2O7, देखिए K2Cr2O7 का मतलब क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर, वापस समझिए बच्चों, उक्त परख नली के मुंह पर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फिल्टर पत्र ले जाते हैं। देखिए क्या होता है, मुक्त गैस, यानी जो गैस मुक्त हो रही है वो फिल्टर पत्र को हरा कर देती है। यानी इससे भी हमें क्या पता लगता है कि हमारा सल्फाइड उपस्थित हो सकता है। तो देखिए बच्चों ये दोनों प्रारंभिक परीक्षण है जो हमें बता रहे हैं कि सल्फाइड उपस्थित हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट है प्लस H2SO4 प्लस 3SO2, क्योंकि हम इस उक्त परख नली के मुख के ऊपर ही हम क्या रख रहे हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र रख रहे हैं। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, देखिए बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल ट्राइस प्लस H2O। और देखिए इसी कंपाउंड का कलर कैसा होता है, हरा। आया समझ में, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों निश्चात्मक परीक्षण। तो देखिए बच्चों अब हम निश्चात्मक परीक्षण देख लेते हैं कि निश्चात्मक परीक्षण क्या होता है। देखिए बच्चों सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर, देखिए बच्चों क्या करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और उसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और एक बार वापस समझ लीजिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कैसे बनता है। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, क्वथन नली लेते हैं और क्वथन नली में 1 ग्राम लवण लेते हैं, उसमें 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और फिर उसमें लगभग 10 से 15 ml हम लोग आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर मिलाते हैं और फिर उसे बॉईल करते हैं। और हमें बॉईल करना है 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद हम उसे छान लेते हैं और जो छनित हमारे पास आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाते हैं। देखिए क्या होता है, श्वेत अवक्षय
अवक्षेप आता है जो तनु HCl में विलय हो जाता है। कैसा अवक्षेप आता है? श्वेत अवक्षेप, जो क्या होता है? जो तनु HCl में विलय हो जाता है। यानी इस समय क्या पता लगता है कि सल्फाइड हमारा क्या है? निश्चित है। तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है? Na2SO3 प्लस BaCl2। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बना? 2NaCl प्लस BaSO4, यानी देखिए वहाँ पे ये बेरियम सल्फेट बन रहा है। यानी जो श्वेत अवक्षेप आता है वो इस बेरियम सल्फेट के कारण आता है। अब देखिए जैसे ही हम श्वेत अवक्षेप में HCl डालेंगे तो देखिए क्या होगा? वो विलय हो जाएगा। तो अभिक्रिया देखिए BaSO4 प्लस 2HCl, इससे बना BaCl2 प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, आई समझ में आपको यह अभिक्रिया? यानी बेरियम सल्फेट में अगर HCl डाला तो दोबारा BaCl2 बन गया, H2O बन गया और SO2 का निर्माण हुआ। तो इन समय क्या पता लगा कि हमारा सल्फाइड क्या है? निश्चित। तो देखिए बच्चों आपको ये सल्फाइड का परीक्षण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए नाइट्राइट का परीक्षण। तो देखिए बच्चों अब हम नाइट्राइट के परीक्षण के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से नाइट्राइट का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए पहले देखिए प्रारंभिक परीक्षण लवण में तनु H2SO4 डालने पर। देखिए बच्चों हम लवण की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसमें तनु H2SO4 डालेंगे। देखिए तीक्ष्ण गंध युक्त हल्के भूरे रंग की गैस NO2 मुक्त होती है, यानी नाइट्राइट NO2 माइनस हो सकता है। ठीक है, अब अभिक्रिया देखिए बच्चों 2NaNO2। अब देखिए बच्चों जो हमें यहाँ पे लवण दिया हुआ है वो ऐसा लवण होगा जिसमें कि नाइट्राइट आयन उपस्थित है। यानी हमें मान लीजिए NaNO2 सोडियम नाइट्राइट दिया हुआ है। तो देखिए अभिक्रिया NaNO2 2NaNO2 प्लस H2SO4 क्या बना? Na2SO4 प्लस 2HNO2। ठीक है, यानी नाइट्रस अम्ल बन गया 2HNO2। आगे देखिए 3HNO2, इससे जल नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 प्लस 2NO बना। और आगे देखिए 2NO प्लस O2, ये क्या बना लेंगे? 2NO2। इसके कारण ये कैसा होता है? भूरा रंग आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब हम इसका करेंगे निश्चयात्मक परीक्षण। यानी हमें ये पता तो लग गया कि हमारा नाइट्राइट हो सकता है, लेकिन इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना जरूरी है। अब देखिए निश्चयात्मक परीक्षण देखिए बच्चों, उक्त परक नली के मुंह पर डाइल्यूट H2SO4। देखिए बच्चों DIL यानी डाइल्यूट बोलते हैं तनु को, यानी डाइल्यूट H2SO4 प्लस स्टार्च प्लस KI से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर। तो देखिए क्या होता है? फिल्टर पत्र नीला हो जाता है, यानी नाइट्राइट NO2 माइनस निषेध है। और देखिए अभिक्रिया 2KI प्लस 2HNO2 प्लस H2SO4। देखिए क्या बना? एक तो बना K2SO4 प्लस I2, यानी वहाँ पे आयोडीन निकली, आयोडीन गैस बाहर निकली, प्लस 2NO प्लस 2H2O। आगे देखिए I2 यानी जो ये आयोडीन निकली है I2 प्लस स्टार्च, ये क्या बना लेंगे? स्टार्च आयोडाइड संकुल बना लेंगे, जिसका रंग ही कैसा होता है? नीला। क्लियर है? आगे देखिए अब देखिए एसीटेट का परीक्षण। तो देखिए बच्चों नाइट्राइट का परीक्षण आपको समझ में आया होगा। अब हम एसीटेट के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। देखिए एसीटेट का परीक्षण किस तरीके से करते हैं, समझिएगा बच्चों। देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए लवण में तनु H2SO4 डालने पर सिरके जैसी गंध वाली रंगहीन धूम निकलते हैं, यानी एसीटेट CH3COO माइनस हो सकता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए 2CH3COONA। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ऐसा लवण दिया है जिसमें एसीटेट आयन उपस्थित है। मान लीजिए हमें सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, तो देखिए 2CH3COONA प्लस H2SO4 क्या बना? देखिए CH3COOH बना, ठीक है, प्लस Na2SO4 यानी एसिटिक अम्ल बना, जिसकी गंध कैसी होती है? सिरके जैसी होती है। यानी हमें क्या पता लगा कि एसिटेट हो सकता है। आगे देखिए निश्चयात्मक परीक्षण देखिए। निश्चयात्मक परीक्षण में पहला है फेरिक क्लोराइड परीक्षण। देखिए उदासीन सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में उदासीन FeCl3 विलयन डालने पर देखिए क्या होगा? विलयन का रंग गहरा लाल हो जाता है, जो गर्म करने पर भूरे अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। यानी इससे हमें क्या पता लगा कि एसीटेट हमारा क्या है? निश्चित है। देखिए बच्चों इसको समझिए अभिक्रिया को, FeCl3 प्लस 3CH3COONA।
ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पे, क्या अभिक्रिया होगी भाई, FeCl3, भाई हमने उदासीन FeCl3 डाला है, क्या बना, ये लाल रंग का एक कंपाउंड बन गया, CH3COO का होल ट्राइस Fe प्लस 3NaCl। और आगे देखिए जो ये कंपाउंड बना है लाल रंग का, ये देखिए जल से अभिक्रिया करेगा, देखिए क्या होगा, ये समझिए बच्चों, जल से अभिक्रिया करेगा और ये देखिए भूरा अवक्षेप, ये कंपाउंड बनेगा CH3COO Fe और OH का होल ट्वाइस, यानी इस कंपाउंड के कारण ही कैसा अवक्षेप आएगा, भूरा अवक्षेप आएगा। और साथ में देखिए 2CH3COOH, ठीक है, यानी इस कारण से क्या होगा, इसके कारण जो ये बना है कंपाउंड, इसके कारण क्या होता है, जो विलयन गहरा लाल रंग का था वो कैसा हो जाता है, भूरे अवक्षेप में, ये भूरा अवक्षेप आता है इससे, यानी हमें पता लग गया एसीटेट क्या है, निश्चित है। आगे देखिए, अब देखिए दूसरा निश्चयात्मक परीक्षण क्या लगाएंगे, एस्टर परीक्षण लगाएंगे। देखिए बच्चों एस्टर परीक्षण समझिएगा एसीटेट के लिए, देखिए लवण प्लस एथिल अल्कोहल प्लस 5 से 6 बूंदे सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करने पर क्या होगा, फलों जैसी गंध आती है, यानी एसीटेट CH3COO माइनस क्या है, निषेध है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए 2CH3COON यानी हमारा लवण है, H2SO4 है, देखिए क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पे 2CH3COOH प्लस Na2SO4, ये बनेगा। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें हम लोग एथिल अल्कोहल भी डाल रहे हैं, तो जो ये एसिटिक अम्ल बनता है, देखिए बच्चों पहले तो क्या होता है, लवण और जो सांद्र H2SO4 इनके बीच में अभिक्रिया होती है, एसिटिक अम्ल बनता है, और ये एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल C2H5OH से अभिक्रिया करके ये एस्टर का निर्माण करता है। देखिए CH3COO C2H5, ठीक है, यानी ये हमारा क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट बन गया, साथ में जल बन गया, और जो एथिल एसीटेट की गंध होती है वो कैसी होती है, फलों के जैसी, ठीक है। यानी इस प्रयोग से हमें ये पता लग जाता है कि एसीटेट हमारा क्या है, निश्चित है। हम एक प्रयोग और करते हैं, हथेली परीक्षण। देखिए लवण प्लस ठोस ऑक्सेलिक अम्ल को हथेली पर लेकर उसमें 2-3 बूंद जल डालकर रगड़कर सूंघने पर, देखिए जो हम क्या करते हैं हथेली परीक्षण में, हथेली पर हम क्या लेते हैं, लवण की थोड़ी सी मात्रा, उसमें थोड़ा सा ठोस ऑक्सेलिक अम्ल डालते हैं और 2-3 बूंद हम जल की लेकर उसको रगड़ के सूंघते हैं, तो हमें कैसी गंध आती है, सिरके जैसी गंध आती है, यानी हमारा जो एसीटेट है CH3COO माइनस क्या है, निषेध है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे एसीटेट को निकाला जाता है, यानी एसीटेट का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सल्फाइड का परीक्षण करते हैं, नाइट्राइड का परीक्षण करते हैं और एसीटेट का परीक्षण करते हैं। और देखिए इसके बाद बारी आती है परिणाम की, यानी परिणाम क्या निकल के आया। दिए गए प्रथम लवण में ऋणायन सल्फाइड आयन SO3 2- द्वितीय लवण में ऋणायन नाइट्राइट आयन NO2- तथा तृतीय लवण में ऋणायन एसीटेट आयन CH3COO- उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सल्फाइड का, नाइट्राइट का और एसीटेट का जो परीक्षण है वो पढ़ लिया है कि कौन कौन से परीक्षण हम यहाँ पे लगाते हैं। और देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और लैब में इन परीक्षणों को करके हम पता करते हैं कि किस तरीके से सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट आयन की पहचान की जाती है। तो देखिए बच्चों चलिए हम लैब में चलते हैं।